मनोज जोशी सर महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे राजनेता थे जिनके पार्टी से भी परे सभी लोगों से संबंध थे। उनकी अपनी एक शैली थी, सभी को हंसते हंसाते वो जिस प्रकार से अपने भाषणों में व्यंग कसते थे, तो जिसको संदेशा मिलना चाहिए उसको ठीक से वो मिलता था। विशेष रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में उनका मुख्यमंत्री के तौर पर जो योगदान है इसको हम नहीं भुला सकते। और अपने जीवन में उन्होंने जो किया वो अच्छा ही किया। एक छोटे से उद्यमी के रूप में उन्होंने जो कार्य शुरू किया तो अपने उद्योग को भी बड़ा किया। एक छोटे शिवसैनिक के रूप में काम शुरू किया तो मुख्यमंत्री भी बने, देश की लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। कई लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। जो बात कान पे आई उसको विश्वास नहीं हो रहा। बाला साहब ठाकरे जी के बहुत ही करीबी और वरिष्ठ नेता थे। महाराष्ट्र और मराठी मनुष्य के लिए बहुत ही आत्मीयता प्रेम उनके बीच था। बाला साहब ठाकरे जी को अपेक्षित महाराष्ट्र निर्माण करने का कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक बहुत ही संयमी और शिस्तप्रिय और सुसंस्कृत ऐसा उनका चेहरा लोगों ने देखा है। और जब मुख्यमंत्री बन गया तब उनका आशीर्वाद लेने उनके घर गया था। उन्होंने पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया और मार्गदर्शन भी किया। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। भाग्यवश आज वो हमारे में भी रहे। कोहिनूर के माध्यम से उन्होंने कई युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण और नौकरी देने का काम किया। सही मायने में हमारे बाला साहब ठाकरे जी को उनके विचारों का कोहिनूर मनोज जोशी है, ऐसा कहे तो बहुत ही उचित होगा। और इसलिए मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मनोज जोशी जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो बहुत क्षति है, क्योंकि उनके नेतृत्व में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी दी हुई श्रेष्ठ परंपराएं, परपाटी, उनके दिए गए अध्यक्ष निर्देश मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे। एक लंबा उनका संसदीय अनुभव रहा, राज्य विधान परिषद के अंदर, विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी उनके नेतृत्व में स्वर्ण जयंती का समारोह हुआ, जिसमें हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। भारत के लोकतंत्र की श्रेष्ठ परंपराएं, परपाटियों को उन्होंने देश के अलावा विदेशों के अंदर संसदीय परंपराओं को पहुंचाने का भी काम किया। राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष के सम्मेलन के रूप में भी उन्होंने एक बहुत बड़े मानक तय किए ताकि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को बेहतर तरीके से चला सके। उनके संचालित करने में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो और उनके दिए गए मार्गदर्शन हम सबको संसदीय जीवन में प्रेरणा देते रहेंगे।